चिराग पासवान ने जिस दिन साइट तय कर ली उस दिन सबसे ज़्यादा परेशानी मेरे चाचा जी को ही होगी। बहरहाल ये अभी तमाम बातें, जैसा मैंने कहा, मेरे लिए प्राथमिकताओं में नहीं है। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। गठबंधन, मैंने शुरू से कहा था कि मेरे लिए अभी गठबंधन, भाई मैं गठबंधन तब करूंगा ना जब मैं किसी गठबंधन को लाभ दे सकूं। बिहार में एक युवा नेता जो सबसे ज्यादा घूम रहा है, बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंच रहा है, लोगों के दुख दर्द को बांट रहा है, उसको लेकर के उसी के परिवार के लोग सवाल पूछ रहे हैं, कह ये रहे हैं कि उनकी स्थिति है क्या। दरअसल हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, जो कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिराग जी, आप ही के परिवार के लोग आपके बारे में ये बात कर रहे हैं, जब आप पूरे बिहार में घूम रहे हैं तो आपकी तुलना एक जानवर से की है। मैं थोड़ा शब्द बोलूंगा थोड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे वो सड़क वाला जो जानवर होता है ना, तो उसको पता नहीं होता है कि वो राइट है कि लेफ्ट है, जाना किधर है, वैसी स्थिति आपकी है। आपके चाचा कह रहे हैं, आपके अपने सगे चाचा के शब्द हैं आपके लिए। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, उम्र में, रिश्ते में, तजुर्बे में, हर लिहाज से वो मुझसे बड़े हैं। अधिकार है उनके पास मेरे बारे में कुछ भी कहने का। पर हकीकत में भाई मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। मेरी ये लड़ाई ही नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों में उलझना ही नहीं है। मैंने एक लंबा समय मैंने गंवाया है घर परिवार रिश्तेदारी इन सब चीज़ों में, पर बदले में जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी घर की, परिवार की, मेरे पिता के निधन के बाद जब मुझे कंधे की, सहारे की ज़रूरत थी, जब उसी वक्त कोई मेरे साथ खड़ा नहीं रहा, तो आज तो मेरे पिता के आशीर्वाद से मैं बहुत बेहतर परिस्थिति में हूँ। और ख़ास तौर पे बिहार की जनता ने जिस तरीके से इन कठिन परिस्थितियों में मेरा साथ दिया, मेरी जवाबदेही उनकी तरफ ज़्यादा बनती है। मैं उनके प्रश्नों का जवाब मैं ज़्यादा दूंगा। वो मुझे जानवर कहें, सड़क पे मरने वाला लवारिस कहें, जो उनको कहना, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, मेरी लड़ाई अलग है भाई। मैं एक लंबी लड़ाई के साथ निकला हूँ। बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ निकला हूँ। ऐसे में जनता के बीच रहकर उनकी समस्या का समाधान ढूंढना, उनके दुख को, उनके दर्द को बांटने का प्रयास करना, ये मेरी प्राथमिकता है। चाचा जो कहना चाहें मेरी सर आंखों पर। लेकिन किधर हैं आप? वो सवाल तो ये पूछ रहे हैं ना कि चिराग पासवान किधर हैं। मतलब चिराग पासवान ना उनके साइड में है, ना वो अभी तक बीजेपी वाले साइड में जा पाए हैं। आपको एजेंट तक कहा जा रहा है, मतलब कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं, जदयू वाले कह रहे हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी कह रही है कि चिराग पासवान की तो पहचान अब बीजेपी के एजेंट के तौर पर है। जब जब बीजेपी की कश्ती फंसती है बिहार में, चिराग पासवान आ जाते हैं बचाने के लिए। चिराग पासवान ने जिस दिन साइट तय कर ली उस दिन सबसे ज़्यादा परेशानी मेरे चाचा जी को ही होगी। बहरहाल ये अभी तमाम बातें, जैसा मैंने कहा, मेरे लिए प्राथमिकताओं में नहीं है। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। गठबंधन, मैंने शुरू से कहा था कि मेरे लिए अभी गठबंधन, भाई मैं गठबंधन तब करूँगा ना जब मैं किसी गठबंधन को लाभ दे सकूँ। इन लोगों ने तो जो षड्यंत्र रचा था उसमें पूरी इन लोगों की कोशिश थी कि चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या कर दी जाए, और उसमें कोई कोर कसर, बड़ी बड़ी शक्तियों ने कोई उसमें कसर नहीं छोड़ी थी। आज बिहार की जनता के आशीर्वाद से, मेरे पिता के आशीर्वाद से और पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के संघर्ष से आज पुनः पार्टी उस परिस्थिति में पहुंची है जहां पे लोग चाहते हैं कि हम उनके साथ अलायंस करें या उनके साथ आकर उनके प्रत्याशियों के लिए हम प्रचार करें। बहरहाल ये फैसला अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा उपचुनाव को लेकर किया गया है, समर्थन देने को लेकर कि इन उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। गठबंधन एक गंभीर विषय है। गठबंधन की घोषणा यकायक नहीं की जा सकती। मैं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हूँ नहीं कि 6 महीने इस गठबंधन में रहूँ, 6 महीने उस गठबंधन में रहूँ। जिस भी गठबंधन में जाने का फैसला पार्टी करेगी, तमाम परिस्थितियों पे चर्चा करते हुए, तमाम विषयों पे चर्चा करते हुए ही उसकी घोषणा करेंगे। पर हाँ, इट्स इन द प्रोसेस। ये बात मैं पहले भी मैं कह चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन को लेकर भी कई विषयों पर चर्चा चल रही है, और जिस दिन ये चर्चा पूरी हो जाएगी उस दिन घोषणा कर देंगे। बट जो लोग बार बार इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, उस घोषणा से परेशानियाँ उन्हीं लोगों की बढ़ेंगी। तो शर्त क्या रखी है चिराग पासवान ने बीजेपी से?